शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। कैसी चल रही है हम सबकी तपस्याएं? कार्य अपने ऊपर चल रहा है सबका? बाबा तो बहुत स्पीड से करवा रहे हैं, जैसे बताते हैं ना समय कम है, तो क्या हम लोग ने उस स्पीड को मेंटेन कर रखा है अपनी? हाँ जी, हाँ जी आंटी। ये तो स्व परिवर्तन की यात्रा है ना। हमारा जो रोल है, हमारा जो हिस्सा है कार्य का, वो हमें ही करना है। अब आज की तपस्या का भी देखिए टाइटल कितना सुंदर दिया है बाबा ने, कितना सुंदर। क्या करना है हमें? देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। मतलब ये सब चीजें जो बाबा हमें सिखाते हैं, बाबा हमारे जैसे अभी हम बात कर रहे थे, लाइट रहते हैं, क्योंकि जब हम बाबा की बातें सुनते हैं, व्यर्थ को हटाते चले जाते हैं, अंदर से तो हल्के होते चले जाते हैं। तो वो ही बाबा ने आज उसी में एक कदम और आगे बढ़ाने का बोला है कि देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। याद है वो साक्षी दृष्टा? बाबा बोलते हैं ना कि होंगी चीजें सामने, सब कुछ होगा, देखने को भी मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा, पर जब तक वो ज्ञान युक्त नहीं है, मुझे अपने अंदर नहीं लेना उसको। ये एक बात याद रखनी है। ज्ञान युक्त है तो मेरे काम का है, नहीं तो मुझे ध्यान भी नहीं देना क्या हो रहा है क्या नहीं। और ध्यान कैसे जाता है उस तरफ? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब हम अपने रोल में इंटैंगल्ड होते हैं, पोजीशंस में इंटैंगल्ड होते हैं। जहां बाबा से कनेक्शन छूटा, वहीं ये सब चीजें अटैक करने लग जाती हैं। कुछ कुछ हम देखने लग जाते हैं, कुछ कुछ हम सुनने लग जाते हैं। ये देखने सुनने पे ना, मुझे कल का एक एक्सपीरियंस है अपना, बताती हूँ, बहुत सुंदर। एक बच्ची है, उसको मोबाइल पे देखने का बहुत शौक है। जब भी मोबाइल उठाती है, कुछ भी चाहे सेशन के लिए उठाए, और बहुत चीजें होती है ना, उसमें घुस जाता था मन। अब बच्चे हैं, बड़े भी अटक जाते हैं, तो वो तो बच्चा है। तो उसकी कोशिश देखी अपने ऊपर कार्य करते करते करते। कल उसका फोन मैंने देखा तो उसने अपने स्क्रीन पे ही लिख रखा है कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये फोन मुझे सिर्फ ज्ञान सुनने के लिए और सेशन सुनने के लिए ही इस्तेमाल करना है। मतलब मन अगर चाहता भी है, फोन उठाता भी है, तो पढ़ते ही फिर से छोड़ देती है, और उसने अपनी हैबिट को चेंज कर लिया। तो कितना सुंदर है जो आज जो बाबा ने बोला है, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। मुझे मतलब वो लगा, एकदम से याद आया कि आपसे शेयर किया जाए कि हम कहते हैं बच्चे हैं, पर नहीं, ज्ञान में आने पर सब एक समान है, क्योंकि बाबा ने सब आत्माओं को एक साथ ज्ञान दिया, एक समान दिया, एक सा दिया। तो कैसे हमें अपनी कमजोरियों को, कमियों को पार करना है, ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम करना चाहते हैं तो फिर तरीका तो हम खोज ही लेंगे। कितना सुंदर तरीका उसने खोजा, क्योंकि कई बार कोशिश की, फोन को रखा, किसी को दे दिया, फोन यूज करना बंद कर दिया, पर मन तो उसमें जाता ही था ना कि जब भी फोन हाथ में आता था उसको देखना था। पर अब ये है, जब जैसे पढ़ाई हो जाती है, पढ़ते ही फोन हाथ में आते ही, तो फिर अपने आप मन को समझ आ जाती, नहीं मुझे कार्य नहीं करना। तो वैसे ही हमें भी मन को पक्का करना है कि जो चीजें मेरे देखने लायक है ही नहीं, जिसका मेरे जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है, जिससे मुझे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ मेरा समय समय उसमें जाता है और बुद्धि में व्यर्थ आता है। क्योंकि जब व्यर्थ देखते हैं तो वो भी तो एक व्यर्थ को ही इकट्ठा करना हुआ। और सुनना भी, सुन लेते हैं तो मनन चिंतन शुरू हो जाता है। तो दोनों ही बातें जो बाबा ने बोली है कि हमें नहीं करनी। और अगर हमारी स्मृति में हमें ये याद है कि मैं आत्मा हूं, तो आधा, मुझे लगता है पूरा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ही क्या है कि हम सोल कॉन्शियसनेस से हट जाते हैं, अपनी स्वस्थिति से हिल जाते हैं।
बस हमें यही एक चीज याद रखनी कि मुझे मैं आत्मा हूँ, प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूँ, और ये शरीर मुझे क्यों मिला है। अब ये भी याद रखना शुरू कर दें कि शरीर मिला क्यों है। ये रोल जिसमें मैं हूं अभी, ये मेरी बाई चॉइस लिया हुआ रोल है। इस रोल से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दुख तकलीफ आ रही है, वो मेरे ही द्वारा डिसाइडेड था, मैंने ही उसको चूज किया था। क्योंकि पहले तो नहीं पता था, जब तक ज्ञान में नहीं थे तो हम दुखी हो जाते थे, किंतु अब ज्ञान में है, अब तो पता है ना कि मैंने ही चूज किया था। दुखी होने का अब सवाल ही नहीं होना चाहिए। अब तो उसको वेलकम करना चाहिए कि चलो ये प्रॉब्लम भी आई परिस्थिति के अनुरूप, तो मुझे अब इसको सॉल्व करना है ताकि अगले कल्प में ये स्थिति आए ही ना सामने। उसको इतने सुंदर मोड़ पर ले जाकर छोड़ना है कि जब कभी वो समय दोबारा कल्प में आए, अगले एक सुंदर रूप में आए। तो ये तो हमारे हाथ में है। हम लोग तो पुराने पुराने सीन्स को चेंज कर रहे हैं। तो नए जो चीज आएंगे तो हमें तुरंत ही करना है उसको, हमें तो पता है कैसे करना है, बाबा ने सिखा दिया। पर ये क्या होता है कि जैसे आज एक चीज और बहुत सुंदर मुझे सेंटेंस लगा, बाबा ने हमें हल्का बनाया। ज्ञान जो है अंदर है हमारे, उसका बोझा कभी नहीं होता। और जितने भी ये हमारे पास व्यर्थ है, वो बोझ है, क्योंकि उनकी चर्निंग चलती रहती है, वो हम चलाते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। जिन बातों को हमें समाप्त करना है जड़ से ही, उन्हें तो हम करते रहते हैं याद। और जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया, इतना सुंदर महावाक्य है हमारे पास, इतने सुंदर हमें वरदान मिले हुए बाबा के द्वारा, इतने सुंदर बाबा ने हमें शक्तियां दी हैं, गुण दिए हैं, हम उन्हें नहीं कभी याद करते। अभी जब ये सेशन चल रहा था, मैं सुन रही थी, तो ये भी कितना बड़ा सत्य है कि वो हम तभी याद करते हैं जब समय आता है, कोई मुसीबत आती है। पर हाँ, ये चीज जरूर है कि वो हमारे अंदर है तो हम उसको याद कर पाते हैं। पर ये चीज जो अभी सुनी, सोची और समझ आया कि हम व्यर्थ को ही तो सारा दिन याद करते रहते हैं, जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हम उन बातों को रिपीट करते रहते हैं, चाहे वो अपने आप से करें, चाहे 4 लोगों से करें। तो आज एक ये भी बहुत सुंदर शिक्षा मिली है। वही है कि हम लोगों को पता होता है, पर आप उस नजरिए से कभी नहीं देखते बात को, कि हम ज्ञान को कभी रिपीट ही नहीं करते, याद ही नहीं करते। अगर बस इसी सेंटेंस को उल्टा कर लें कि हम ज्ञान को रिपीट करते रहें और व्यर्थ को भी हटा दें, तो बस यही तो हमें करना है। और हम इसका उल्टा कर रहे हैं, व्यर्थ को रिपीट करते रहते हैं, ज्ञान को सीख के रख लिया, अंदर भर के रख लिया। तो ये लाइन ने आज एक बार और क्लैरिटी दी कि जो बाबा कहते हैं धारण कर लीजिए, धारणाओं में जब आ जाएगा, जब उससे अपना श्रृंगार कर लेंगे, माला बना के पहन लेंगे, तो वो मेरा हो गया। धारणा होते ही संस्कार बन जाता है, धारण करते करते, और जब संस्कार बनता है तो वो मेरा हो जाता है। तो ज्ञान से भी हमें अपने आप को इतना श्रृंगारित कर लेना है कि व्यर्थ के लिए कोई स्थान ही ना बचे, हमारे अंदर इतना सा भी स्थान उसको ना मिले। अब हमारी ये कोशिश, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज जब मैं सुन रही थी तो बस यही चला था, करेंगे कैसे, कैसे करूंगी, क्योंकि टेस्ट पेपर्स जो है वो तो आ ही रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं हर दिन। बाबा कोई टास्क देते हैं कि ये है लौकिकता से आपके पास आए हैं बच्चे, इनको समझाइए, और बच्चे क्लियर कह देते कि नहीं, हमें नहीं समझना। तो टेस्ट पेपर ही तो है कि बाबा की श्रीमत तो माननी है, तो समझाना है, और उन्होंने क्लियर बोल दिया हमें समझना नहीं है। तो मतलब करना है, कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपनी कोशिश छोड़ दी, हम कर रहे हैं, ठीक है। उतनी नहीं करते, अगर नॉर्मली होता तो हम लगातार हर सारा दिन यही प्रयास करते। अब हमने उनके समय अनुसार उनको समझाना शुरू कर दिया, ठीक है आप हमें टाइम दे दो, आपका कब मन होता है ये सब बात सुनने का। मन तो नहीं होता, पर उनसे लिया है टाइम कि नहीं, आपको देना तो पड़ेगा। अब बाबा आपको यहाँ लाए हैं, समय अनुसार आपको यहाँ क्यों लाया गया है, ताकि आपको भी, क्योंकि बाबा की एक बात मुझे बहुत सुंदर लगती है कि बाबा तो ऋणी है। हम सब ने जो भी पिछले कल्प में किया है, ये उसी की एवज में हमें आज बाबा स्वयं ज्ञान दे रहे हैं, बाबा स्वयं हमें राह दिखा रहे हैं। बाबा ने हमारी उंगली पकड़ी हुई है, हर पल हमारी गलतियां कमियां दिखाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं तो इनका ऋणी हूँ। हर बच्चे ने अपनी जीवन की यात्रा में बाबा का सपोर्ट जो किया है, बाबा उसको ऋण मानते हैं। और ऋण चुकाने का ये आखिरी वाला जो समय है 100 साल का, तब बाबा अपने उन सभी बच्चों का ऋण चुकाते हैं
ऋण चुकाने का उनका तरीका है हमें ज्ञान देना और हमें सत्युग में लेके जाना। अब सत्युग तक जाना नहीं जाना वो हमारी इच्छा है, पर बाबा ने तो सबकी उंगली पकड़ी है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वहां पहुंचे। तो इसलिए जब तक जितना जितना हमारा कर्म बंधन जैसे बोला जाए हमारा है, तब तक बाबा हमें बोलेंगे। जितना ऋण उनका, हर बच्चे का अलग अलग तरीका है, काम किया हर बच्चे ने अपने ऊपर अलग अलग, तो बाबा के पास अलग, क्योंकि हमारे देखते देखते कितने हमारे ही अलौकिक परिवार के सदस्य थे जिनको बाबा बोलते थे कि बच्चे बाबा तो ऋणी है, जब ऋण उतरेगा बाबा छोड़ देंगे बोलना। जब तक ऋणी है, बाबा का ऋण बाकी है, बाबा बोलेंगे, आपको याद दिलाएंगे, आपको आगे ले जाना चाहेंगे, पर ऋण उतरेगा बाबा छोड़ देंगे। अब हमने देखा है, मैं बस ये चीजें अभी इन्हीं दिनों नोटिस कर पा रही हूँ कि जब से ये लौकिक सदस्य मुझे वापस से मिले, अभी घर आए हैं, तो हाँ बाबा तो सच में उन लोगों को बाबा अब नहीं बोलते कभी भी कि आप आओ, नहीं आओ, क्यों नहीं आ रहे। आ जाते हैं तो खुश होते हैं, नहीं आते तो बाबा कभी उनका जिक्र नहीं करते। वो बच्चों को बुलाइए, पहले हमें बोला करते थे आप लोग बात करिए, आप परिवार का वो सदस्य है, वो जा रहा है, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम सोचते हैं, जिसे अभी मैं कनेक्ट कर रही हूँ, तो ये चीजें हैं याद करने की, धारण करने की, कि कितने सौभाग्यशाली हैं हम। अभी बात हो रही थी ना कि कितना ज्यादा हमारा भाग्य सुंदर है कि बाबा ने हमें थाम रखा है, अब फिर भी हम उनको छोड़ना चाह रहे हैं, हम अपने ऊपर कार्य नहीं कर रहे। बाबा बार बार यही तो कहते हैं, स्पीड बढ़ा लीजिए, समय बहुत कम है। और अब तो एक्चुअली दिखाई दे रहा है हमें, लिविंग एग्जाम्पल, हमें रोज पिक्चर्स न्यूज में हम लोग बहुत थोड़ा सा देखते हैं, पर उस थोड़े से को देखने से ही पता चलता है कि कितना ज्यादा हो रहा है, और फिर भी नहीं समझ है, तो बहुत दुख भी होता है। पर बाबा ने ये भी सिखाया कि दुख नहीं मनाना बच्चे, आपकी ड्यूटी है, आप उनको समझाइए। फिर यही बात है कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है, और भाग्य बनाना हमारे ही हाथ में है। हमारा भाग्य कोई नहीं लिखता है, हम ही स्वयं अपना भाग्य बनाते हैं। आज बाबा है संग, तुम भाग्य को चमका सकते हैं। अपने आने वाले कल्प के पूरे सभी जीवन जो हमें मिलेंगे वहां पे, जितने भी जन्म, उन सभी जन्मों का हम अभी तो बना रहे हैं पुरुषार्थ, अभी तो कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए वहां पे। जब हम सबको सब कुछ पता है, तब हम क्यों डिले करते हैं, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। हम लोग क्यों अपने ऊपर, जैसे बाबा तो ये भी नहीं कहते कि किसी और को बोलिए आप चेंज होइए, कभी नहीं कहते कि परिवार के सदस्यों को चेंज कीजिए, कभी नहीं कहते बाबा। ये भी नहीं कहते कि परिवार को छोड़ दीजिए, रिश्तों को छोड़ दीजिए, संन्यास ले लीजिए, कभी कहते ही नहीं है बाबा। बाबा कहते हैं ये वाला जो संगम युग का समय है, परिवार में योग करने का समय है, कि परिवार के परिवार योग करें, आए, तभी सत्युग की स्थापना होगी। सत्युग किसी एक से थोड़ी स्थापित होगा, परिवार चाहिए, पर एक परिवार। हम अपने परिवार को जोड़ेंगे, उसमें जब दूसरे 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 परिवार के सदस्य जुड़ते जाएंगे तो एक बड़ा परिवार बन जाएगा। विश्व एक परिवार, एक परमात्मा, हम सभी एक आत्मा, और उन्हीं से एक हमारा रिश्ता, एक धर्म, एक राज्य, और हम सबको एक परिवार बन के रहना है। तो अभी हम जब अपने ही परिवार के सदस्यों को नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाने का ये मतलब नहीं कि हम उनको बता नहीं पा रहे सही ढंग से, वो अर्थ ये निकलता है कि हम में अभी कुछ कमी है, कि वो हमें देख के मोटिवेट ही नहीं हो पा रहे कि अरे इन्होंने कर लिया तो हम भी तो कर सकते हैं। तो अपने ऊपर के कार्य को हमें पूर्ण करना है, अपने ऊपर इतना विश्वास हो। बाबा कहते हैं ना, वाणी में इतना आपके वो होना चाहिए कि आपके शब्द सुनकर, आपकी वाणी सुनकर सामने वाले के दिल में वो बात घर कर जाए कि हाँ कुछ तो है, कोई शक्ति तो है जो इनको चला रही है। क्योंकि जैसे हम अपने आप को जानते हैं, तो हमारे जो आसपास के हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी तो हमारी रियलिटी जानते हैं कि हम कितने स्ट्रांग थे, अब कितने स्ट्रांग हो गए हैं। पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे परिस्थिति आने पर, अब हम कैसे फेस करते हैं उसको और आगे निकल जाते हैं। हमें परिस्थिति तो अब पता है, पेपर है, आया है, एग्जाम है, जितना हमने सीखा है हम उसमें सब लगा देते हैं, उसको पार करके चले जाते हैं। क्योंकि कल 2-3 दिन से अब मुझे भी यही सब सुनने को मिल रहा है, तुम लोग कर सकते हो क्योंकि तुम पूरी फैमिली कर रही हो, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं है। फिर उनको समझाया, यात्रा तो अकेले नहीं शुरू की थी, हर एक ने अपनी यात्रा शुरू की, फिर वो फैमिली बनी। पर कभी ये चाहा नहीं कि मैंने शुरू करा तो परिवार के सदस्य भी शुरू करें, नहीं।
बाबा ने सिखाया चाहना तो किसी के लिए भी नहीं रखना, अपने लिए रखो कि अपने को संपूर्ण करना है। उसी में बाबा ने ये तपस्या दी है आज। देखते हुए भी नहीं देखना व्यर्थ को, और सुनते हुए भी नहीं सुनना व्यर्थ को। प्रोजेक्ट भी दिया बाबा ने, इमेजेस का, व्यूज का हमें दिया ना, कि कैसे हमें करना है। वॉइसेस आती है ना हमारी आगे इमेजेस के रूप में, तो हमें कैसे उन पे कार्य करना है। और जब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाबा से लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो हमें और कुछ सुनाई देगा भी नहीं ना, सिर्फ बाबा की श्रीमती तो सुनाई देगी, क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड हैं, उन्हीं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये भी हो रहा था कि देखें कैसे हम, तो उसका भी आंसर बहुत सुंदर है, बाबा ने ही सिखाया है। क्यों हम लोग, जो हमारे संगी साथी परिवारजन बड़े छोटे हमारा साथ छोड़ चुके हैं शरीर छोड़ने के, इसमें जो आत्माएं शरीर छोड़ गई हैं, हमारा परिवार के सदस्य थे, तो हम उन्हें कैसे याद करते हैं? हर बार कोई एल्बम लेके थोड़ी बैठते हैं कि एल्बम लेंगे, फोटो देखेंगे तो वो हमें याद आएंगे। नहीं, वो हमारी स्मृति में है कि वो ऐसे थे, ऐसा उनका व्यवहार था, ऐसे वो बातचीत करते थे, तो वो हमारे अपने थे, हमसे प्यार था, जो भी था हम इस ढंग से याद करते हैं। तो वैसे ही परमात्मा का तो हमें पता है क्या रूप है उनका, ज्योति बिंदु। बस याद ही तो है बाबा, संग ही तो है। उल्टा हमें तो उनमें समा जाना है, क्योंकि हम भी छोटी सी बिंदु ही तो है। अपने आप को उनके इतना नजदीक रखना है कि उनके प्रकाश में हम भी समा जाएं, और उनका प्रकाश हमारे ऊपर इतना आता रहे, वो किरणें शक्तियों के रूप में, गुणों के रूप में हमें समाती चले जाए हर दिन। क्योंकि बाबा यही तो कहते हैं कि बाबा तो संग है, तो जैसे ही हमारा कनेक्शन होता है, शक्तियां उनके थ्रू हमारी तरफ आती रहती हैं। बस हमें उसको एक्सेप्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर। और एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना है? उनसे कनेक्शन बनाना है। और जब व्यर्थ में अटके हैं, तो बाबा से ही तो कनेक्शन छूटता है, अपनी ही बैटरी डिस्चार्ज होती है, अपनी ही पावर्स डिप्लीट होती है, व्यर्थ इकट्ठा होता है, और फिर सोचते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वो तो कितना सुंदर करने लग गए हैं। सुंदर इसलिए करने लग गए हैं क्योंकि वो अपने बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं। बाबा ने बोला ये नहीं करना तो नहीं करना, बाबा ने बोला ये करना है तो फिर एनी हाउ करना है। छोटे छोटे से शिफ्ट है जो हमें मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने, और ये हम सब कर रहे हैं। पर मेरा सिर्फ इतना ही रहता है कि अब आगे बढ़ने का समय है, निर्णय लेने का समय है, समेटने का समय है। अभी तक तो सब चीजें विस्तार में हमने कर रखी हैं, अब सबको हमें क्या करना है? सार में लेके आना है, और सार में लाके समेट के फिर आगे बढ़ना। हमें बस यही सदैव याद रखना है कि मैं आत्मा भृगुटी की कुटिया में विराजमान, है ना। जब मैं इस शरीर की रचना कर सकती हूँ, तो इस शरीर से जुड़कर आने वाली हर परिस्थिति का समाधान भी मैं ही कर सकती हूँ। चाहे वो परिस्थिति के रूप में आए, शारीरिक कष्टों के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, मैं सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिवान संतान, मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन। एक छोटा सा और सोचने की बात है, जब मैं विश्व परिवर्तन में बाबा का संग देना चाहती हूँ, तो शक्तिशाली तो हूँ, तभी तो इतना बड़ा निर्णय मैंने लिया कि मुझे बाबा को सपोर्ट करना है। ऐसे ही निर्णय ले लिया। पहले वाली मैं तो कभी निर्णय नहीं ले सकती थी, ये वाला कि परमात्मा का मैं सपोर्ट करूंगी, था ही नहीं कभी। जब से पता चला अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन मिला असली वाला, इस बॉडी से रिलेटेड नहीं, जो ओरिजिनल मेरा इंट्रोडक्शन है, जब बाबा ने वो दिया, उसको हमने माना, तब से शक्तियां जागृत होती। जब तक हमें ये डाउट रहता है ये क्या सोल, क्या आत्मा, जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ भी हो जाएगा, जब इतनों के साथ होगा तो मेरे साथ भी हो जाएगा। ये अभी तो बोलना इजी लगता है ना, बोल दो क्या है, जो सबका हो रहा है मेरा भी हो जाएगा। पर फिर वही वाली बात है, बाबा ने तो मोती, हंस क्या करता है, मोती चुनता है ना, तो हम तो लकी हैं, बाबा ने हमको मोती माना है ना। बाबा ने हमें मोतियों को अलग चुन के रखा है, पॉलिश कर रहे हैं, हम सच्चा मोती बना रहे हैं।
तो हमें क्या नुकसान है सच्चा मोती बनने में? फायदा ही फायदा है। आने वाला पूरा कल्प हमारा कितना सुंदर हो जाएगा। जो कमियां इस कल्प में हम अब ज्ञान में आने के बाद देख पा रहे हैं कि हमारे साथ ये कुछ कुछ हुआ जो सही नहीं था, चाहे वो मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का रिजल्ट था, पर अब तो ज्ञान है ना, तो मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। मुझे ठीक कर लेना है, बस उसके लिए अंदर के क्लटर को खत्म करना है, सिर्फ ज्ञान को चर्न करना है अपने अंदर। जो हम आज जैसे अब सुना है कि ज्ञान को तो हम रिवाइज ही नहीं करते, याद ही नहीं करते, हम व्यर्थ को ही याद करते रहते हैं। तो ये शिफ्ट भी आज से करना है, व्यर्थ को याद नहीं करना, जब भी समय मिले ज्ञान को याद करना। और जब ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे ना, तो मुझे लगता है जो व्यर्थ थोड़ा बहुत अंदर बच भी गया ना, वो अपने आप निकल जाएगा, कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हमें व्यर्थ की जगह ज्ञान को रिपीट करना है। तो मैं अभी आप सबके साथ यही सीख पाई आज के चैप्टर से, यही मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिए कि मुझे क्या कार्य करना है अपने ऊपर, कि बस यही ध्यान रखना कि जो मेरे लिए नहीं है उसको संचित नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, देखना भी नहीं है उसको, सुनना भी नहीं है। बस जो मेरा है, जैसे मेरे बाबा, बाबा की श्रीमत, बाबा द्वारा दिए गए टास्क, ज्ञान, ये मेरा है, इस पे मुझे पूरा ध्यान करना है, रखना है। तभी मैं बाबा को अनुभव कर पाऊंगी, महसूस कर पाऊंगी, उनकी श्रीमत को फॉलो करूंगी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। यही तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं। हमें लगता है नहीं कर रहे हैं ना, हो रहा है ना, धीरे धीरे हो जाएगा, अभी तो समय है, पड़ा है। ये बहुत सुनने में आता है कि अभी तो समय है, पर हम सभी जानते हैं अंदर से सच में समय अब नहीं है। समय तो जा चुका है, तो पिक्चर शुरू हो चुकी है, कब सीन चेंज हो जाएगा ड्रामा का हमें नहीं पता। कुछ दिनों से पिक्चर शुरू हो गई है ना, आप सभी देख ही रहे हैं बाहर क्या क्या नजारे दिखाई दे रहे हैं, और क्या क्या इमेजिन हो रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है। देखिए, बोला और दिखाई हम सब जानते हैं कि बोलते भी वही हैं, देखते भी वही हैं, जो सच में क्या है, संकल्प से ही तो सिद्धि है। इतनी सारी आत्माएं थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रही, तुम्हें तो पता ही है कि होना तो है ही है। और ये भी हमने सुना है कि इस बार थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए कोई रीजन ही नहीं चाहिए, बस वो शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस तकलीफ भरे टाइम तक जाना है, फिर इधर आना है, अपनी राह को बदलना है, या अभी समय रहते चीजों को समेट लेना है, तैयारी कर लेनी है और बाबा को बोल देना है हम तैयार हैं बाबा, तो बाबा अपने आप हमारे लिए आगे का रास्ता तय करें। पर हम तो अभी और विस्तार में जा रहे हैं और फैला रहे हैं चीजों को। बस यही कुछ बातें आज मैं समझ पाई जो मैंने आपसे शेयर की। ओम शांति, ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम सबको ओम शांति। ओम शांति सबको। आप लोग भी बताइए आज के चैप्टर से आपने क्या क्या पॉइंट्स लिए अपने लिए, जो आपने लिए वो हमारे लिए भी काम के होंगे, बताइए आप लोग भी। अब शांति बहुत दिनों की हो गई, अब इसको खत्म कर दीजिए। मन की शांति नहीं खत्म करनी, मुख की बात कीजिए। बताइए आपने आज, इतना सुंदर चैप्टर था, क्या लिया, कैसे करेंगे तो फायदा मिलता है हम सबको एक दूसरे से। या कोई पॉइंट जहां अटक रहे हैं, अभी समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई भी नहीं है ना उस तरफ जिसको कुछ बोलना है या सुनना, अपनी बात रखनी है। थोड़ा सोच रहे हैं सुनंदा दी कि इसको कैसे मतलब आगे इसको फॉलो करना है पूरा। ये तो हम लोग हमेशा ही बोलते हैं हमें फॉलो करना है, हम कोशिश कर रहे हैं, पर अब तो समय हम सब देख रहे हैं ना कितनी तीव्रता से जा रहा है, तो अब निर्णय लेने का समय है। फॉलो तो हम कर रहे हैं, ये तो डन है, सब फॉलो कर रहे हैं बाबा को, अब नहीं, निर्णय लेने आज का। का जो चैप्टर है ना वो थोड़ा
मतलब पढ़ा तो है हम लोगों ने, लेकिन डिफरेंट है कि देख के भी नहीं देखना, है ना, कि उसका माइंड में हमारे पर बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट ना हो। तो उस चीज को थोड़ा सा, जिसको या तो ये कहिए कि थोड़ा टफ है या जैसे भी आप कहें, लेकिन रिएक्शन नहीं होना है अपने ऊपर। देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब साक्षी है, सब है। बहुत बड़ा टास्क कर दीजिए आज का। ये जब हमने मेडिटेशन सीखा तब भी हम अपने मन को बार बार लौटा के लाते थे कि नहीं, हमने उधर नहीं जाना, हमारा मन जो है इसी में टिकना चाहिए। इसी प्रकार जब हम व्यर्थ की बातें देखेंगे तो हम उसी टाइम हटना शुरू करेंगे वहां से। पहले क्या सकता है 5-7 मिनट देखें फिर हट जाए, फिर उससे 1 मिनट देखें फिर हट जाए। तो ये हमें याद रखना है हमेशा कि हमें व्यर्थ की जो हमें कुछ नहीं चाहिए तो उससे हम जल्दी हटना है। तो धीरे 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 करके हम एकदम छोड़ दिया करेंगे कि हाँ ये व्यर्थ है, चलो छोड़ दो इसको। मेरे को लगता है ये प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी बिल्कुल। थोड़ी सी। हाँ जी, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, पर निर्णय ले लेंगे तो हो जाएगी फटाफट। हाँ, मतलब निर्णय होगा हमारा दृढ़ की हमने करनी है तो वो बहुत जल्दी होगी। जैसे हमने मेडिटेशन सीखा तब भी ऐसे था कि हमारा मन भटकता था, हम सोचते थे फिर उसको वापस लाते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करना पड़ेगा, ये काम भी है। व्यर्थ नहीं देखना, देखना नहीं देखना, ऐसे 5-10 बार होता है फिर ठीक हो जाता है अपने आप ही। हाँ जी। आज का होमवर्क भी सबको अच्छा लगा, बाबा ने जो दिया है ना, यही याद है ना सबको? हाँ जी, हाँ जी आंटी, बहुत सुंदर चैप्टर और शब्दों से परे की चीजें लग रही है ये सब। और मेरे कुछ पिछले दिनों के अनुभव, जैसे कि आज बाबा ने बताया कि देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, आज महसूस हो रहा है कि अंदर से वैसी स्थिति हो गई है कि मैंने बहुत कुछ देखा भी सुना भी, लेकिन वो सब चीजें अंदर नहीं गई। कई चीजें बहुत सी सुनने को मिली, देखने को भी मिली, लेकिन वो चीजें अंदर नहीं गई। तो वो स्थिति जब हम खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे, अंतर्मुखी स्थिति में बैठेंगे, तो ये स्थिति अपने आप हो जाएगी। बार बार अपन सोचते हैं कि बोल लेंगे, बोलने से नहीं होगी। जब हम खुद के साथ बैठेंगे, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। एक रस स्थिति, एकांत प्रिय और अंतर्मुख स्थिति, अशरीरी, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम ज्यादा से ज्यादा खुद के सबके साथ रहते हुए भी हम खुद के अंदर रहेंगे, खुद के साथ बैठेंगे। बैठने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं चौकड़ी लगा के ही बैठे, मतलब सब बार देखते हुए भी हम, हमारा जब ध्यान हट जाएगा वहां से, तो वो स्थिति अंदर से हमें महसूस होगी, जिसको मैंने महसूस किया है कि हाँ हम जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, बाबा से बार बार मेरी तो यही प्रार्थना है कि हम जल्दी से वहां पहुंच जाएं। जो अभी आपने बताया वो सब पता है, लेकिन यह पता नहीं कि वो समय कब आएगा। बिल्कुल। बस समय को भी कमांड दे सकते हैं, अब मैं रेडी हूँ, मुझे पहुंचाइए वहां पे, बस हो गया काम। बाबा कहते हैं ना, हुआ ही रखा हाँ जी, है ना? बहुत सुंदर आपकी अनुभूतियां जो आप बता रहे हैं अभी, बहुत सुंदर। आप वही अपने ऊपर, जब हम समय आती है, परिस्थिति आती है, तब हम चेक कर पाते हैं कि हम सच में रह पा रहे हैं ऐसे कि नहीं रह पा रहे। और आपने किया, आपको बधाई, आप अच्छे से कर पाए। बहुत सुंदर। ऐसे ही मोटिवेशन भी मिलता है कि जब हमारा ही एक परिवार का सदस्य कर रहा है तो हम भी करेंगे, कोशिश करते हैं और फिर कर जाते हैं उसको। इसीलिए बहुत अच्छा। सुंदर आंटी। वो पहले तो कितने कितने दिनों तक वो चीजें चलती रहती थी कि ये उसने ये बोला, उसने ऐसा किया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। कि मेरे को ये था कि बाबा ने मुझे भेजा है, ये एक सेवा है, बस, बिल्कुल। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था आगे। बस ये सोच अगर सेट हो जाती है ना माइंड में कि जो सामने है वो आत्मा है और मैं सेवा कर रही हूँ, बस हाँ फिर जी, सब सही रहता है। बहुत सुंदर रेणुका, बहुत सुंदर। चलिए, मुझे लगता है बाकी सब लोग तो अभी शायद मनन चिंतन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आप सबसे रिलीज लेती हूँ। हम नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करते हैं। ओम शांति।